गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वर्कशीट देने वाली हूँ जो हमने 3 लेसन चला दिए हैं, बात अठन्नी की, काकी और संस्कार और भावना। ये जो 3 लेसन चलाए हैं इसी के हिसाब से मैंने आपको ये वर्कशीट बनाकर दी है। और जो ये वर्कशीट बनाई है हमने वो आपको जिस प्रकार से पेपर आपका होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसी की एकदम 2 कॉपी मैंने आपको वर्कशीट बनाकर दी है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा आता है पेपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है निबंध। तो निबंध में आएंगे 5 निबंध। समय का महत्व, अनुशासन, मातृभूमि का मान, मेरे प्रिय कवि, प्रदूषण या प्रकृति का असंतुलन। ये आपकी ग्रामर की बुक में या फिर आपकी निबंध की बुक में आपको ये सब मिल जाएंगे और आपने ये सब देखे भी हैं, सुने भी हैं कि समय का महत्व क्या है, अनुशासन क्या है। अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन। तो 5 निबंध में से आपको कोई भी एक निबंध करना है, ठीक है। अगर आप सब लर्न करोगे तो और भी अच्छी बात है, आपकी तैयारी होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, पत्र लेखन। पत्र लेखन में यहाँ मैंने ऊपर आपको लिखा है पत्र कोई भी आ सकता है, कोई भी पत्र आएगा। ये आपको सिर्फ एक यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। उसी प्रकार से निबंध का भी मैंने एग्जाम्पल दिया है। ये निबंध ये निबंध और पत्र लेखन में से आपका कुछ भी आएगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसे देख लीजिए। फर्स्ट वाला है तुम्हारे मित्र हैरिक ईसाई है, क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, इस उपलक्ष्य में उसको एक शुभकामना पत्र लिखिए। दूसरा है इसमें आपकी दीदी डॉक्टर बनना चाहती है, वे मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, वे परीक्षा सफल हों और उन्हें किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल सके। यह शुभकामना व्यक्त करते हुए दीदी को एक पत्र लिखिए। ये जो मैंने पत्र आपको दिया है ये दोनों एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा कोई भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश। जैसे आप लोग 8th में लिखते थे गद्यांश, ठीक है, उसके 5 क्वेश्चन आंसर, उसी प्रकार से यहाँ पर गद्यांश होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कोई भी गद्यांश आएगा, आपकी ग्रामर की बुक में देखना पीछे गद्यांश बहुत सारे दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में व्याकरण आएगा। व्याकरण में है क, पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर मैंने उसका आंसर भी लिख कर दिए हैं, जैसे किरण का मारीची, मयूख रश्मि, किनारा का कुल, तट कगार, पत्ता का पर्ण, पात पत्र, बिजली, तटित चंचला दामिनी, अध्यापक शिक्षक गुरु उपाध्याय, अध्याय का कांड पाठ प्रकरण, जीव का जिव्या रसना, अभिनय का प्रस्तुति स्वांग नाट्य, रावण का दशानन लंकेश दशमुख, पार्वती का शिव पार्वती और उमा। अब देखेंगे ख नंबर, विरोधी शब्द। विरोधी शब्द अर्थात अपोजिट। इसमें फर्स्ट है सम्मान अपमान, सेकंड स्वाधीन पराधीन, जय पराजय, सुर असुर, फायदा नुकसान, ऊंची नीची, सत्य असत्य, शीत उष्ण, राग विराग, मोही निर्मोही। अब देखेंगे ग नंबर, मुहावरे लिखिए। तो पहला इसमें अंधे की लाठी का अर्थ है एकमात्र सहारा। वाक्य में प्रयोग, रामू अपनी विधवा माँ की अंधे की लाठी है। सेकंड, अंधेरे घर का उजाला, इकलौता पुत्र। वाक्य प्रयोग है साहिल अपने माँ बाप के अंधेरे घर का उजाला है। थर्ड, अंक में भरना, हृदय से लगाना, रोते हुए बच्चे को माँ ने अपने अंक में भर लिया। 4 नंबर है अपना राग अलापना, अपनी ही बातें करना, सलीमा हमेशा अपना ही राग अलापती है। 5th, अंग अंग टूटना, सारा शरीर दर्द करना, तेज ज्वार से मेरा अंग अंग टूट रहा है। नंबर है विशेषण। विशेषण का है फर्स्ट अनुभव अनुभवी, गुलाब गुलाबी, मिठास मीठा, भारत भारतीय, प्यास प्यासा, गांव गंवार, उदासी उदास, पेट
पेटू, आलस्य, आलसी, जटा, जटिल। देखेंगे आगे च नंबर, भाववाचक संज्ञा। तो पहला इसमें अमर, अमरता, समाज, सामाजिकता, मनुज, मनुजता, डाकू, डकैती, तपस्वी, तप, लुटेरा, लूट, राजा, राज्य, शत्रु, शत्रुता, वकील, वकालत, पंडित, पांडित्य। यह नंबर है निर्देशानुसार वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है बच्चा खेल रहा है, तो कोष्टक में दिया है वचन बदल कर लिखो। तो आपको वचन बदलना है। तो बच्चा की जगह वचन बदलने में क्या आएगा, बच्चे। तो बच्चे खेल रहे हैं। सेकेंड, रमैया सो रही है, नाम की जगह सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। तो रमैया की जगह हमें सर्वनाम का प्रयोग करना, तो क्या आएगा, वह सो रही है। सेकेंड, थर्ड है कांच के आर पार देख सकते हैं, तो एक शब्द का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कांच के आर पार, ये मैंने लाइनिंग की है, इसके अंदर आपको कांच के आर पार के लिए एक शब्द का प्रयोग करना, तो क्या आएगा, पारदर्शी, देख सकते हैं। इसके अलावा और भी आ सकते हैं, आप ग्रामर बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे भाग 2, ख नंबर का भाग ख, साहित्य सागर। जो आपके पास बुक है साहित्य सागर की, और उसकी जो वर्क बुक है उसमें आप देखना कोटेशन लिखा होगा फर्स्ट पेज नंबर 8 के ऊपर, भैया गुनाह का फल तो सबको मिलता है, ये 8 नंबर के पेज के ऊपर है। और जो ये 1 कोटेशन है उसके अंदर 4 क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो आप देख लीजिएगा पेज नंबर 8 के ऊपर। तो इसमें फर्स्ट है किन व्यक्तियों में परस्पर वार्तालाप हो रहा है, इन व्यक्तियों का आपस में क्या रिश्ता है। तो आंसर है रसीला और रमजान में परस्पर वार्तालाप हो रहा है, इन दोनों व्यक्तियों का आपस में मित्र का रिश्ता है। सेकंड ख नंबर का है ये दोनों किस संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं, किस व्यक्ति ने क्या गुनाह किया, स्पष्ट कीजिए। आंसर है यह दोनों अपने अपने मालिक के विषय में बातचीत कर रहे हैं। रमजान को रसीला बताता है कि उसके मालिक इंजीनियर बाबू 500 रुपये लेकर किसी का काम करने को तैयार हो गए हैं। तब रमजान ने कहा उसके मालिक भी कम नहीं हैं, वे इंजीनियर बाबू के भी गुरु हैं, अर्थात वे भी किसी से 1000 रुपये की रिश्वत ले रहे थे। ग नंबर इसमें ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर है जो लोग रिश्वत लेते हैं वे आराम की ज़िंदगी जीते हैं और बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोरते हैं, और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग छोटे मोटे अपराध में 6 महीने का कारावास मिल जाता है। घ नंबर का देखेंगे इसी में, यह वक्ता अपनी किस व्यवस्था से दुखी है, इनके हाथ में कुछ नहीं रहने का क्या कारण है। ये वक्ता अपनी गरीबी के कारण, इनके हाथ में कुछ न रहने का कारण है कि जीवन भर ईमानदारी वफादारी से कार्य किया है, कभी किसी की एक चवन्नी भी चोरी नहीं की। अब देखेंगे कोटेशन नंबर आगे, रात के समय, यह है 30 नंबर पेज के ऊपर देख लीजिएगा। कोटेशन 1 है, कोटेशन 2 और इसके अंदर क नंबर का है 1500 के चोर किन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, उनका परिचय दीजिए। 500 रुपये बाबू जगत सिंह के लिए प्रयुक्त किया गया है। जगत सिंह का समाज में सम्मान था, परंतु वे ईमानदार नहीं थे, वे लोगों से रिश्वत लेकर उनका काम करते थे, वे लालची तथा उग्र स्वभाव के थे, उनके दया लुपन का भी अभाव है, उनके नौकर रसीला द्वारा बार बार तनख्वाह बढ़ाई जाने की प्रार्थना पर ध्यान नहीं देते, केवल 8 आने की हेरा फेरी करने पर वे अपने नौकर को न केवल बुरी तरह पीटते हैं बल्कि जेल में भी डलवा देते हैं। ख नंबर किस रात के विषय में यहाँ बात की जा रही है, तो जब 5100 रुपये के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे होते हैं, तब अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा होता है। ग नंबर अठन्नी का चोर कौन था, उसने किस प्रकार अठन्नी की चोरी की थी, इस कारण इस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया है। तो रसीला था, जब जगत सिंह ने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई तब रसीला 4.5 रुपए की मिठाई लाया
और अठन्नी बचा ली। इस अठन्नी की चोरी की वजह से उसे खूब पीटा तथा 6 महीने के लिए उसे जेल की सजा भुगतनी पड़ी। घ नंबर है, किन परिस्थितियों के कारण अठन्नी चोर की यह मनोदशा हुई, विवरण दीजिए। तो आंसर है, रसीला गरीब था, उसके परिवार का बोझ उसी के ऊपर था, उसके घर में माता पिता बच्चे पत्नी सभी का खर्चा उसे ही उठाना पड़ता था, पूरी पगार घर पर भेजने के बाद भी खर्चा पूरा नहीं होता। इन परिस्थितियों में उसके ऊपर अठन्नी का कर्ज भी था। इन्हीं सब कारणों से उसे अठन्नी की चोरी करनी पड़ी, जिससे उसे 6 महीने का कारावास भोगना पड़ा। नया कोटेशन है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव। ये पोएम में से लिया है। इसके क्वेश्चन है क नंबर, इस साखी में कवि की क्या दुविधा है। इस साखी में कवि की दुविधा है कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, ये दोनों मेरे लिए परम पूजनीय हैं और एक साथ में किसके चरण स्पर्श करूं। ख नंबर है, कवि की दृष्टि में प्रभु की अपेक्षा गुरु का स्थान ऊंचा क्यों है। संत कबीर ने स्पष्ट किया है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, क्योंकि अगर गुरु मुझे नहीं बताते या मार्गदर्शन नहीं देते तो मैं ईश्वर को नहीं पहचान पाता। इसीलिए भक्त ने गुरु का स्थान ऊंचा माना है। ग नंबर, गुरु ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग किस प्रकार बताया। तो आंसर है, इस वाक्य के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि यदि जीव को ईश्वर चिंतन करना है, जीव अर्थात मनुष्य को, जीव को ईश्वर चिंतन करना है या ईश्वर के मार्ग पर जाना है तो उसे सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही ईश्वर को जाना परखा जा सकता है। घ नंबर देखेंगे, कबीरदास की भाषा के विषय में लिखिए। तो आंसर है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वह बहुश्रुत थे। संतों साधुओं आदि के साथ बैठ बैठकर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने साखियों और पदों की रचना की है, जिनमें एक निर्भीक समाज सुधारक का स्वर सुनाई देता है। इसी वजह से इनकी भाषा सदुकड़ी मानी जाती है। आगे का कोटेशन देखेंगे हम, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ये कोटेशन है साखी के अंदर से। इसमें क नंबर का है। इसी के अंदर मैं शब्द से क्या तात्पर्य है। मैं का नाश होने पर क्या सुखद परिणाम होता है। आंसर है कि व्यक्ति में उसकी पहचान, धन, वैभव या पदवी का अहंकार अर्थात मैं रहेगा तब तक उसे उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ईश्वर सामने भी होगा पर न तो वह उसे देखना चाहेगा और न ही उसे ईश्वर दिखेगा। अर्थात संसार के मोह माया में फंसे व्यक्ति को हरि दर्शन नहीं होते। ख नंबर है, प्रेम गली अति साकरी का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, कबीर की दृष्टि में प्रेम का मार्ग सहज और सच्चा होता है। इसमें छल कपट अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। जीव या तो संसार में प्रेम कर अहंकारी जीवन जीता है या ईश्वर से प्रेम कर कर उनका आशीष वाला जीवन जीता है। अहंकार और ईश्वर एक साथ इस पतली गली में प्रवेश नहीं कर सकते। ग नंबर, दो शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है। दोनों का एक साथ रहना संभव क्यों नहीं है। अभी जो मैंने आपको लिखाया क और ख नंबर का जो मैंने अभी आपको लिखाया वह दोनों ग नंबर में आएंगे। ठीक है, जैसे मैं शब्द से क्या तात्पर्य है, मैं का नाश होने पर क्या सुखद परिणाम होता है, इसका आंसर, और प्रेम गली अति साकरी मैंने अभी क और ख जो आपको लिखाया वो ग के अंदर आएगा। तो सेमेस मैंने लिखा सेमेस 3 का क और ख, ये आपको दोनों इसमें लिखना है। आगे घ नंबर देखेंगे, कभी स्याही कलम और कागज किससे बनाना चाह रहे हैं। तो आंसर है, कबीरदास जी कहते हैं कि 7 समुंदर में जितना जल है उतनी मात्रा में स्याही बनाई जाए तथा वनों में जितनी लकड़ी है उन सबकी कलम तैयार की जाए तथा पूरी धरती के बराबर कागज ले लिया जाए, फिर भी हरि गुणों को पूरी तरह से नहीं लिखा जा सकता। अब एकांकी संचय में कोटेशन नंबर, हाँ बहुत भोला माता जी कहकर मन करता है। यह है संस्कार और भावना में लेसन नंबर 1 का एकांकी संचय में कोटेशन, हाँ बहुत भोला माता जी।
बहुत भोली माता जी। इसमें क है, उपयुक्त पंक्ति में किसके बारे में बात की जा रही है, उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर है अविनाश की पत्नी के बारे में। अविनाश की पत्नी का संबंध एक विजातीय बंगाली परिवार से है। उसने अविनाश से प्रेम विवाह किया है। वह अपने पति को बहुत चाहती है। जब उसे हैजा हो गया था तो दिन रात उसने अविनाश की सेवा करके उसे बचा लिया था। उसने मन में किसी के प्रति आक्रोश का भाव नहीं था। वह अत्यंत रूपसी है। उसकी वाणी में माधुर्य है। ख नंबर देखेंगे, उमा अविनाश की बहू के घर क्यों और कब गई थी। तो उमा अविनाश की बहू के घर उससे झगड़ने गई थी क्योंकि वे माँ का दुख का कारण थी। वह दोपहर के समय गई थी। ग नंबर देखेंगे, उमा की बात सुनकर माँ की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो उनकी प्रतिक्रिया हुई कि कितनी उल्टी बात है कि जो निर्मम है वे सब अविनाश के घर जाते हैं और जो मोह माया में फंसी है वह पुत्र का मुंह देखने को भी तरसती है। घ नंबर, उमा ने अविनाश की बहू को क्या सुझाव दिया था। तो उमा ने अविनाश की बहू को सुझाव दिया कि तुम न चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते। तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। आगे का कोटेशन, कहते हैं चेतन से अचेतन मन यह डैश डैश डैश, ये आपके वर्क बुक में है। इसमें क नंबर, चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, प्रस्तुत कथन द्वारा लेखक माँ के माध्यम से बताते हैं कि चेतन जग से अधिक शक्तिशाली अचेतन मन है, तभी किसी न किसी कारणवश सभी एक दूसरे से मिलते रहे हैं। ख नंबर, तुम एक दूसरे के प्रति खिंचे। एक दूसरे शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया गया है। यहाँ मन से भाई भाभी आपस में जुड़े हैं। छोटी बहू चाहे बड़ी बहू से घृणा करती हो पर मन का खिंचाव रहा, तथा अतुल किसी न किसी बहाने से अविनाश के घर जाता रहा। ग नंबर है, रक्त के खिंचाव से अभिप्राय है वह होकर रहा। वक्ता ने ऐसा क्यों कहा है। अतुल और अविनाश चाहे आज अलग अलग रहे हों परंतु दोनों भाइयों में रक्त का संबंध है। इसी कारण दोनों एक दूसरे से बंधे रहे तथा चाहकर भी एक दूसरे को छोड़ ना सके। दोनों को एक दूसरे का ख्याल बांधा रहा, यही है रक्त का खिंचाव। घ नंबर, वक्ता किन संस्कारों की दास्तां से मुक्त नहीं हो पाता, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, वक्ता अपने पुराने संस्कारों से इस तरह बंधी हुई है कि उन्हें अविनाश और उसकी बहू का दुख माँ को अपने रूढ़ि संस्कारों के आगे बिल्कुल नहीं दिखाई देता। उन्होंने संस्कार को अधिक महत्व दिया है, इसीलिए नीची जाति की विजातीय बहू को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यहाँ आपकी ये वर्कशीट है, ये कंप्लीट हुई, समाप्त हुई है। यह आपकी पेपर स्टाइल से बनाई गई है, इसीलिए जितना भी मैंने पूछा है इसमें सभी कुछ याद कर लेना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।